हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल जेड वी स्टडी में। तो फिर हम लेके आ गए हैं अपना वही सीरीज़ जो हम कर रहे थे सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर रखा है। तो आज हम करने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज़, जो 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। और ये आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे वीवीआई क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, आई थिंक 25 क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा यहाँ पे? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कि 2x स्क्वायर क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है। तो शून्य के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटे ए। ओके, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 और ए कितना है? 2, तो -3/2। -3/2 ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, क्या रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है। तो यहाँ से पहले ए बी सी का मान निकालो। ए का मान कितना है? 1, बी का भी मान कितना है? 1, और सी का मान कितना है? -2। तो हमसे क्या निकालना है? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालना है। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे? इन दोनों का यहाँ से क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा? अल्फा से अल्फा खत्म, तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा। इसको मैं उल्टा ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ ही लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए। सी बटे ए, तो ए से ए खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ पे मेरे पास? माइनस बी, और नीचे क्या बचा? सी। तो माइनस बी, माइनस के जगह तो माइनस ही होगा, और बी के जगह कितना है? 1 है। बी के जगह कितना है? 1, और सी के जगह कितना है मेरे भाई? -2। तो माइनस से माइनस खत्म, बचा कितना? 1/2। क्या बचा? 1/2। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 1/2 इज ए राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के लिए विवेचक का मान शून्य के बराबर, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखो, विवेचक का मान, विवेचक मतलब क्या बोले यहाँ पे? विवेचक, विवेचक का मतलब क्या होता है भाई? विवेचक कुछ नहीं होता, डी होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे डी का मान जो है वो क्या है? 0 से बड़ा, यही बोला है। क्या बोला कि विवेचक का मान यानी शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो आपको 3 कंडीशन पता होगा। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक, और भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न भिन्न, एक मिनट, भिन्न का स्पेलिंग गलत हो गया, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ओके। अगर डी का मान, अब दूसरा कंडीशन हमारा, तो एक दूसरा कंडीशन क्या होगा? अगर डी का मान इक्वल टू 0 आ गया, अगर डी बराबर 0 होगा तो दोनों मूल होंगे, दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक, और समान होंगे। यहाँ क्या होगा? समान, या इसी को बोलते हैं बराबर। मूल क्या हो जाएगा यहाँ पे? बराबर हो जाएगा, डी का मान 0 हो जाएगा। अगर डी आपके पास, डी का मान लेस देन 0 हो, अगर 0 से छोटा हो, डी का मान अगर 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होंगे, कोई मूल होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला कि डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? दोनों मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये बोला ना कि डी का मान ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और भिन्न। अगर इक्वल टू 0 होता तो ये वाला ऑप्शन होता। ठीक है, इसको
इसको बढ़ा लो, ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। तीनों को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस, लिख लेता हूँ 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 ये दे रखा है। तो इसका विवेचक का मान निकालना है। विवेचक मतलब विवेचक कुछ नहीं होता, डी का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेता हूँ पहले मैं। ए का मान कितना होगा, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर होगा मेरे भाई -2, और सी का मान कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 है ना, और सी का मान कितना हो जाएगा 1/3। तो हमसे निकालना क्या है, डी का मान। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यू मान को क्या कर देंगे, इस फॉर्मूला में रख लेते हैं। तो b का मान कितना -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 के, और a के जगह कितना 3 इंटू सी के जगह कितना मेरे भाई 1/3। तो ये 3 से तो ये 3 खत्म हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ क्या बचा 4 गुणा 1 4, तो 4 माइनस 4 कितना होगा 0। तो डी का मान कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। यहाँ बोला कि कौन सा ऐसा है जो द्विघात समीकरण है। ये देखो द्विघात है नहीं, इसका घात 1 है, तो ये तो नहीं होगा द्विघात समीकरण। अभी ये तो दिख रहा है, इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस 3x बराबर x²। तो ये x² से तो x² खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3x बराबर 0। तो ये तो अब द्विघात नहीं रह गया, एक घात हो गया, तो ये भी नहीं होने वाला। अब देखो ये तो वैसे भी नहीं होंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम तो x² हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x/4 प्लस 1 बराबर 2। अब ये क्या बनेगा x/4 प्लस 1 बराबर, ये x² इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x²। तो देखो यानी x/4 आ गया है, ये तो द्विघात तो नहीं होगा, ये 4 घात हो गया तो द्विघात नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही क्या हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि देखो इसमें 2 ही घात है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएंगे। ओके ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। इसमें बोला कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, इसको जांच करके बताना है आपको, मूलों की प्रकृति निकालना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ए बी सी का मान निकालना है। तो ए का मान कितना होगा 1, बी कितना होगा भाई, ये भी 1 ही होगा, और सी का मान कितना है -1। तो हमें क्या बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति निकालना है। तो जब भी मूलों की प्रकृति निकालना है डेट मीन्स हमें क्या निकालना होगा, डी निकालना पड़ेगा। अगर डी हमें पता लग जाएगा, उसी से हम क्या कर लेंगे, मूलों की प्रकृति पता लगा लेंगे। तो डी के बराबर क्या होगा फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। तो ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना मेरे भाई, ए के जगह कितना 1 इंटू सी कितना है -1। ओके, तो डी बराबर हो जाएगा 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 गुना 1 4 ही हो जाएंगे यहाँ पे। तो डी बराबर कितना हो गया 5। तो यहाँ से क्या पता लगा मुझे कि जो डी का मान है ना, जो डी का मान आया, तो डी का मान जो है वो ग्रेटर देन 0, जो डी का मान है वो क्या है 0 से बड़ा है। जब अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न होता है वास्तविक और भिन्न। जस्ट अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चंस में करा था, ऐसे ही था। वास्तविक होंगे और समान असमान होंगे, भिन्न का मतलब असमान ही होता है, वास्तविक तथा असमान। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोला कि वास्तविक तथा समान, समान तो बिल्कुल नहीं होगा, समान तभी होता है जब डी का मान क्या होगा 0 होता है। अगर डी का मान 0 होता है तभी समान होता है, तो ये तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि डी का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। समान है बिल्कुल नहीं यार, डी का मान 0 नहीं है। वास्तविक नहीं है, गलत बात है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं तभी नहीं होगा जब डी का मान 0 से क्या होगा छोटा होगा, मतलब डी का मान नेगेटिव में होगा। ओके, तो हमारा फिलहाल आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इनमें से बोला कि आपको बताना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, तो देखते हैं पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। ये द्विघात होगा कैसे, देखो यार इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² मिल जाएगा, तो ये द्विघात होगा। ये तो ऑप्शन होगा नहीं मेरे पास, ये तो है, ये नहीं चाहिए मुझे। ये भी द्विघात है क्योंकि स्क्वायर 2 है, ये भी है। इसको पहले देखते हैं, ये भी द्विघात है क्योंकि इसमें भी स्क्वायर तो द्विघात है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बाकी यही बचा यार, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर नहीं पता लगता है तो मैं देखो इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। x प्लस 3x/2 सॉरी x², इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लो 1 और x का एलसीएम x ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होंगे भाई x प्लस 3 बराबर x²। ओके, तो x प्लस 3
और ये x इससे गुना हो जाएगा तो x का क्यूब हो जाएगा। देखो अब घात कितना आ गया, घात आ गया 3, घात आ गया 3, तो ये द्विघात थोड़ी ना, अब ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास कितना, त्रिघात। तो हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब द्विघात समीकरण है। जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी भाई हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अच्छा ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आ रखे हैं, आपके एग्जामिनेशन में आ रखे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को इजी वे में मत लीजिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर में। ओके चलो देखते हैं, अब यहाँ से क्या निकालना है मुझे, ABC पहले निकाल लेते हो ना। ए का मान कितना भाई 1, बी कितना है माइनस का 5 और सी कितना है 4। तो हमसे बोल रहा है कि विविक्तर निकालना, विविक्तर कुछ नहीं मेरे भाई, विविक्तर का मतलब होता है डी निकालना है, डी का मान। चलो निकालते हैं डी का मान। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये निकालना है। तो डी बराबर बी का मान कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना है 1 और सी के जगह कितना है मेरे भाई 4। चलो तो डी बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो जाएंगे यहाँ पे 16, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 9। डी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का शून्यक है कौन सा है, इसका शून्य कौन सा होगा। तो देखो अगर इसका शून्यक मांग रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसको इक्वल टू 0 कर लो, क्या कर लेते हैं इसको इक्वल टू 0 के बराबर कर लेते हैं। तो देखो यार अगर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर, ये अगर 4 प्लस में है यहाँ आएगा तो माइनस में आएगा। ओके अब ये माइनस है तो ये माइनस खत्म हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 4। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 2 इधर से गुना होकर यहाँ पे आ जाएगा 4 गुना 2, यहाँ भाग में यहाँ के क्या हो जाएगा गुना में, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी बराबर 8। तो यहाँ से मेरे भाई क्या होगा एक्स के अगर इस यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट चल जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 8। तो एक्स बराबर अब जब भी रूट से निकलता है ना वैल्यू तो प्लस माइनस में निकलता है, उसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ 8 को मैं ऐसे लिखता हूँ गुना 2 गुना 2 3 बार। ओके तो एक्स बराबर, तो अब ये एक जोड़ा बन गया तो यहाँ से 1 2 निकल जाएगा लेकिन प्लस माइनस दोनों के साथ निकलेगा और यहाँ बच जाएगा रूट 2। तो देखो एक्स का मान क्या किया मेरे पास आया, एक बार आया +2 रूट 2 और एक बार आया माइनस का 2 रूट 2। ये हमारा दोनों आंसर क्या है यहाँ पे सही है, दोनों आंसर यहाँ पे क्या है सही है। लेकिन अब देखो ऑप्शन में आपका कौन सा है वो देख लो, इसका कौन सा ऑप्शन में है क्या प्लस वाला है, ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा मेरे पास सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। अगर माइनस वाला भी होता, अगर ये -2 रूट 2 होता तो वो भी हमारा आंसर सही होता, लेकिन हमें फिलहाल यहाँ प्लस वाला दे रखा है तो हमारा प्लस वाला क्या हो जाएंगे यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। ओके ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर क्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं का समुच्चय रूप में, मतलब इसका किसमें से इन चारों में से किसका जो x का मान होगा, x का मान जो होगा वो परिमेय में होगा, परिमेय संख्या के फॉर्म में होगा। तो वो आपको बोलना निकालना है कि किसका जो आंसर होगा x का मान वो परिमेय संख्या होगा। तो हम एक एक करके चेक करते हैं, पहला ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर 5। तो अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट चल जाएगा, तो रूट 5, क्या ये एक्स का मान जो है रूट 5 क्या वो परिमेय संख्या है, क्या एक्स का जो मान है वो क्या परिमेय संख्या है, नहीं तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या ये अपरिमेय, ये तो गलत हो गया। ठीक है चलो अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 16/7, तो यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट 16/7, एक्स बराबर हो जाएगा रूट 16 का वैल्यू तो 4 होता है लेकिन रूट 7 का कोई वैल्यू नहीं होता तो ऐसे ही रह जाएगा। तो अब ये भी क्या हो गया मेरे पास अपरिमेय, ये भी अपरिमेय हो गया, तो हमसे ये भी ऑप्शन गलत हो गया मेरे पास। चलो ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है x × x-2 बराबर 3 - 2x, ये दे रखा है। चलो इसको चेक करो, देखो क्या निकलता है यहाँ से, तो ये इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको करेंगे तो -2x बराबर 3 - 2x। ठीक है अगर इसको सॉल्व करो यार पूरा, तो ये माइनस का 2x माइनस का 2 खत्म, तो बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 3
तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, √3। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो अब लास्ट ऑप्शन एक ही बच रहा है तो वही सही होगा। चेक कर लेते हैं उसको भी। तो क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी में क्या बोला मेरे भाई कि x + 1 और एक x - 1 = 0। तो यहाँ से भी देखो क्या कर लो, एक बार x + 1 को 0 के बराबर कर लेते हैं और एक बार x - 1 को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो x + 1 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा यहाँ से, तो x का मान आ जाएगा -1 यहाँ से, और इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x का मान 1। तो दोनों जगह क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, एक ही आ गया और एक ही आ गया, दोनों ठीक है। अब देखो यार दोनों जो वैल्यू आया, तो x बराबर -1 ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, और जो यहाँ भी आया वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो गलत हो गया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है x + 1 और 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय, मतलब इसमें से बोला है कि इसका से कौन सा हल होगा। x + 2 दे रखा है और क्या दे रखा है 3x - 1 = 0। इनमें से बोला है कि इसका कौन सा हल है। तो इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी दे रखा है ना उसको 0 के बराबर कर दो। एक बार x + 2 को ना 0 के बराबर करो और एक बार 3x - 1 को 0 के बराबर कर दो। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -2, और इसी तरह से यहाँ से निकालो x का मान, तो 3x बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा मेरे भाई, 1/3। तो x का मान क्या क्या आ गया मेरे पास, x का मान आएगा -2 और 1/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, -2 और 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। -2 और 1/3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिंदा राइट आंसर होगा। ठीक है ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि निम्नांकित समीकरण में किस द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 का मूल होगा। इसका पहले मूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो x² बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर क्या होगा मेरे भाई, √5 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन मैच करते हैं, क्या ये पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल नहीं है पूर्णांक संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, जिंदा दिख रहा है, ये क्या है अपरिमेय। √5 क्या है, अपरिमेय। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे पास, सही उत्तर हो जाएगा, जो बोल रहा है कि ये क्या है अपरिमेय संख्या। ओके ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 13। बोला कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c ax² + bx + c = 0 है, मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। अगर इसका मूल क्या है, वास्तविक और समान है तो मूल होगा। तो देखो यार अगर जब मूल क्या बोले, ध्यान से क्वेश्चन को देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसका मूल क्या है, वास्तविक और समान है। अगर मूल वास्तविक और समान है तो इसका मतलब डी का मान क्या होगा, 0। डी का मान 0 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बोला है कि मूल क्या है, वास्तविक है और समान भी, तो डी का मान 0 होगा। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b + -√d/2a, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है मूल का फॉर्मूला। x बराबर क्या हो जाएगा, -b +। अब d का मान क्या है मेरे भाई, 0, तो 0 पुट करो यहाँ पे, अपॉन में 2a, और x बराबर हो जाएगा यहाँ पे -b + -√0 का तो 0 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, -b अपॉन में 2a, क्या लिख सकते हैं, -b अपॉन में 2a, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा -b अपॉन में 2a, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, -b + b तो नहीं होगा, ये भी नहीं होना वाला, -b ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा भाई, सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला कि द्विघात समीकरण ax², हाँ क्या देखा है, ax² + bx + c ऐसा दे रखा है बराबर 0 के मूल बराबर है। इसका मूल क्या है, बराबर है। अगर मूल बराबर होता है तो क्या होता है मेरे भाई, डी का मान 0 होता है। अब डी का मान 0 का मतलब क्या होगा, b² - 4ac ये होगा। तो देख लो यहाँ से b² की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, तो b² बराबर हो जाएगा क्या, 4ac। तो ये आंसर हो जाएगा b² बराबर 4ac, जो आपको ऑप्शन नंबर कितना है, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखो भाई सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ रखा है सारे प्रश्न। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करना है, ठीक है, और अच्छी तरीके से देखो, और वीडियो को एक चीज़ यार, वीडियो को शेयर भी करना है यार, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके चलो अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 15 में बोल रहा है क्या, कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है के लिए b² - 4ac
हो तो मूल होंगे। बोल रहा है कि एक चीज़ कंडीशन दे रखा है क्या, बी स्क्वायर जो है वो लेस देन क्या है 4ac है। तो ये कब होता है, अभी देखो यार, अगर मैं डी का मान ना, अगर डी का मान मैं लेस देन जीरो लेता हूँ, क्या वो कंडीशन आएगा, डी का मान लेस देन जीरो। अब डी का मान जीरो से छोटा कब होता है, जब वो वास्तविक नहीं होता, वास्तविक नहीं होता है। तो देखो इस कंडीशन में होता है कि नहीं होता, तो डी का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 4ac। तो यही वाला चीज़ तो आ रहे हैं जो वहाँ दे रखा है क्वेश्चन में हमारा। तो ये कब होगा, जब डी का मान लेस देन जीरो होता है। जब डी का मान जीरो लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी में तो यही बोल रहा है कि वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना बोला मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कि द्वि का समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविक्तर, मतलब डी का मान निकालना है यहाँ पे। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला था, यहाँ से पहले ए बी सी निकाल लो। ए का मान होगा 3/4, बी हो जाएगा -8 और सी कितना हो जाएंगे -3। चलो निकालते हैं यहाँ पे, क्या निकालना है मुझे, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है मेरा भाई, बी स्क्वायर -4ac। तो डी बी का वैल्यू कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर -4, ए की जगह कितना है 3/4 और सी कितना मेरे भाई -3। तो ये 4 से तो ये 4 खत्म हो गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 9, इनको जोड़ो तो 73 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 73, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही उत्तर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल -3, इसका मूल दे रखा है, क्या मूल क्या दे रखा है मुझे, एक मूल है 3 और एक है -3। तो एक को मैंने बोल देता हूँ अल्फा, तो अल्फा का मान 3 और एक का नाम है बीटा, और बीटा का मान -3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना 3 और बीटा का मान -3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0, और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा तो 3 इंटू -3 तो हो जाएगा -9। हम द्विघात का समीकरण निकालते हैं, क्या बनेगा, द्विघात का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा हम ये कर क्यों रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो हम द्विघात समीकरण निकाल के देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है मेरे भाई 0, तो यहाँ 0 रखो, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -9। तो देख लेते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर ये तो 0 है तो उसको हटा ही दो, तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा 9 बराबर क्या कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि दो लगातार धन में पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। तो मैं मान लेता हूँ कि माना पहला धन पूर्णांक, वैसे एमसीक्यू इतना लिखना जरूरी नहीं, मैं फिर भी कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा एक्स, तो लगातार बोला है कि दो लगातार धन पूर्णांक है, तो एक धन पूर्णांक अगर एक संख्या एक है तो उसका दूसरा वाला कितना हो जाएगा 2, इसमें एक जोड़ेंगे तभी तो ये आ जाएगा। अगर कोई सा भी दो, एक मैं एक पूर्णांक ले लेता हूँ 3, इसका लगातार मतलब इसका अगला वाला कौन सा हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, तो इसको तथा दूसरा धन पूर्णांक, अगर ये एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, उसके जस्ट आगे वाला ही तो होगा लगातार का, मतलब उसके आगे वाला। इन दोनों का क्या याद रखा है गुणनफल। क्वेश्चन में बोल रखा है इसने क्या कि इनका क्या रखा है गुणनफल, क्या रखा है गुणनफल कितना दे रखा है 72। तो इन दोनों का गुणनफल ले लो, तो इसको और इसको गुणा करो, x इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनफल कितना दे रखा है 72। तो ये देखो यही आंसर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस ये वाला है x + 1 इंटू, इसको आगे पीछे करके लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, इसको x को इधर लिख दिया। तो जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा क्वेश्चन को, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश और करूँगा पूरा एफर्ट के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है 19 में बोला कि यदि ए और बी समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल है तब क्या होगा। ए और बी इसका मूल है, तो देखो यार यहाँ से ए का मान कितना होगा
ए का मान निकालो कंपेयर करके। ए बराबर कितना हो जाएगा 1 और बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का ए और सी बराबर कितना हो जाएगा बी। ये तीनों चीज़ें होंगे। वेट, ए का मान ये हो जाएगा, ये बी है और ये सी है। तो देख लो ए का मान 0 बिल्कुल नहीं होगा, ए का मान तो 1 है। ए का मान -2 बिल्कुल नहीं है। ए का मान 1, हाँ ठीक है, ए का मान 1 है, सही है। लेकिन बी का मान कितना है -2, नहीं, बी का मान -a, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, मेनी टाइम्स, बहुत बार, मोर एंड मोर टाइम्स। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चंस को और इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला कि यदि द्विघात समीकरण, क्या बोला कि लेट मी चेंज द पेन। हाँ, क्या बोला कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है कि x² माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 दे रखा है के मूल बराबर, इसका मूल बराबर मतलब डी का मान क्या होगा 0। तो पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना होगा मेरा भाई 1, बी हो जाएगा माइनस पी और सी का मान कितना हो जाएगा 4। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका मूल बराबर है, क्या है मूल, क्या है बराबर है। अगर मूल बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ डी बराबर 0। मूल बराबर डेट मीन्स डी का मान 0। तो b², डी की वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ से माइनस का p, तो माइनस का p का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 4 बराबर 0। तो देखो आगे क्या होता है, माइनस p का स्क्वायर तो ये p² ही हो जाएंगे, माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0। तो p² बराबर हो जाएगा 16। तो p बराबर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पे आके, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चल जाएगा, जो रूट चल जाएगा। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना होगा, रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4, रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4। तो p का मान क्या हो जाएगा 4, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी, उत्तर क्या है होगा बी, आंसर सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि ये 7x², x² लिखा हुआ है, 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात मांग रहा है। तो पहले ए बी सी निकाल लो यार। ए का मान है 7, बी का मान माइनस का 12 और सी का मान 18। क्वेश्चन में क्या बोला कि मूलों का योग और मूलों का क्या बोला, मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात। तो योग, मूलों का योग है और इस अनुपात किसके साथ मांग रहा है, मूलों का गुणनफल। इन दोनों का चाहिए मुझे अनुपात चाहिए। तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बटे ए। ये तो ए से तो ए खत्म हो गया, तो बचा क्या माइनस बी अनुपात सी। अब क्या होगा माइनस बी और बी के जगह कितना आया, बी के जगह कितना माइनस का 12, तो माइनस 12 अनुपात और सी के जगह कितना 18। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 12 अनुपात 18। अब 2 का टेबल 6 का टेबल से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो क्या हो गया मेरे पास 2 अनुपात 3। क्या हो गया मेरे भाई 2 अनुपात 3। हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किन सा हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा, आशा करता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 से कि बोले के किस मान के समीकरण kx² प्लस 4x, kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक भी होगा लेकिन असमान है। वास्तविक और असमान कब होता है जब d का मान ग्रेटर देन 0 होता है। जब d का मान जो होता है, जो d का मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, तभी तो वो वास्तविक होता है, लेकिन असमान भी होता है, असमान भी है। ठीक है, चलो अब देखो, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। चलो तो b का मान कितना होगा मेरे भाई, यहाँ से b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह कितना है k और c के जगह कितना है 1, 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, तो माइनस का 4k और ये 16 इधर है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस का 16। अगर हम यहाँ से माइनस को अगर काटेंगे ना तो आपका क्या होगा इनइक्वलिटी से साइन क्या हो जाएगा
चेंज हो जाएगा। ये रूल है इसका, इनइक्वालिटी का रूल है। अगर दोनों साइड से अगर माइनस को हटाएंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 4 के टेबल से काटो, 4 कम 4 और 4 चौके 16। तो के का मान क्या हो जाएगा, लेस देन 4। के क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 से क्या हो जाएगा, छोटा। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कितना 22 या 23 होगा इस आई थिंक ये क्वेश्चन। क्या बोला कि यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान है तो, अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को पलट दिया गया है, ए की जगह बी और बी की जगह ए कर दिया है। तो देखो यहाँ से ए बी सी का मान पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए का मान कितना मेरा भाई, ध्यान से देखना, ए का मान कितना है बी, और बी का मान कितना है ए, और सी कितना है, तो सी की जगह तो सी ही है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि मूल समान है। मूल क्या है, मूल जो यहाँ पे क्या बोला इसने, समान। अब जब मूल समान होता है तो मेरा भाई क्या होता है, डी का मान क्या होता है, डी बराबर जीरो। तो डी बराबर जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो बी के जगह कितना है मेरे भाई, बी के जगह कितना है, ध्यान से करना, बी के जगह कितना है ए, तो ए का स्क्वायर माइनस 4, और ए के जगह कितना है बी, ए का मान कितना है बी, तो बी हो जाएगा, और सी की जगह तो सी ही है, तो यहाँ सी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस ये तो ए बी स्क्वायर माइनस 4ac तो गलत है, ए स्क्वायर माइनस 4ac ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर कितना है डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर जीरो के मूल समान है या मूल बराबर। जब मूल बराबर होगा मतलब क्या मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुका है इस टाइप का। डी बराबर क्या होगा जीरो, फॉर्मूला फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, बिल्कुल। तो बी का मान कितना है, ऐसे ध्यान से देख लो, बी का मान है माइनस का के, तो माइनस के स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना मेरे भाई 4, और सी के जगह कितना है 16 बराबर जीरो। तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16 इंटू 16 बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, तो के स्क्वायर बराबर ये दोनों माइनस में, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो 16 गुना 16 हो जाएंगे। अगला स्टेप में क्या करो अब, के बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चल जाएगा, तो 16 गुना 16 हो जाएगा। तो रूट में से एक 16 क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ा बन रखा है, तो एक 16 क्या हो जाएगा 12। तो के का मान कितना हो जाएगा 16, के का मान कितना होगा मेरे भाई, अच्छा 16 प्लस माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी रूट से वैल्यू निकलता है वो क्या आता है प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस 16 हो जाएगा। तो प्लस का भी 16 और माइनस का भी 16, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे भाई, सही उत्तर होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन पहले से कर रखा, सॉरी इसको पहले मैं हटा दे रहा हूँ, ओह माय बैड। हाँ, क्या बोला कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर जीरो। तो इसमें बोल रहा है कि विवेचक का मान निकालना, विवेचक मतलब डी का मान निकालना है यार। डी बराबर क्या होगा, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू को रख लेते हैं। तो बी की जगह कितना है माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, और ए की जगह कितना है 2, और सी की जगह कितना है मेरे भाई 3। ठीक है, चलो तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो 16 माइनस 24 तो कितना होगा माइनस का 8, क्या हो जाएगा माइनस का 8 हमारे यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन नंबर कितना है सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आई होप समझ आ ही रहा होगा, आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। चलो अगला, अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारा, ये पे क्या था हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक हमने 25 क्वेश्चन, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे आपके इस चैप्टर से, हमने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब स्पेलिंग सही लिखा मैंने, और दोस्तों तक शेयर करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करो यार, जल्दी जल्दी करो, और मैं भी इससे मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।